घन- आर घनश्याम जी सफेला साहब। सर, ये जो 26 तारीख को मिष्ठान वितरण हुआ, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, 5 लाख के लड्डू। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ से जो वितरण किए गए हैं, कितने विद्यालयों में वितरण ये मिष्ठान हुआ है? साथ ही निजी विद्यालय को छोड़ के हुआ है या निजी विद्यालय को भी इसमें शामिल किया है? इनकी संख्या क्या है और क्या मसला है इसका? देखिए सर, यहाँ पे मारवाड़ जंक्शन स्थानीय विद्यालय से अधीनस्थ विद्यालयों को जो मिष्ठान वितरण किया गया है, वो 15 विद्यालय को यहाँ से लगभग वितरण किया गया है। लगभग क्या निश्चित संख्या है, 15 विद्यालय को यहाँ से वितरण किया गया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि यहीं से ही वितरण हुआ, हो सकता है और भी कहीं से वितरण भी क्या होगा। हमारे अधीन जो वितरण हुआ है, पहले हमारे जो है गणतंत्र दिवस पूर्व तैयारी की बैठक 2-3 आयोजित हुई थी। उसके अंदर सभी अधिकारी और अपने अपने विभाग के प्रधान आला अधिकारी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर हमने रणनीति तैयार की थी, कार्य योजना बनाई थी। एसडीएम साहब की अध्यक्षता में भी हुई थी, तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में भी हुई थी। तो उसमें जो मिष्ठान वितरण का कार्य मुख्य रूप से नगर पालिका को सौंपा गया था। यहाँ पर चूँकि जो है इस प्रांगण में, स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में समारोह आयोजन किया, तो जो यहाँ पर दर्शक आए थे और जो अतिथि आए थे, उनके वितरण का तो कोई हिसाब है नहीं, क्योंकि वो तो यहीं से जाते समय भीड़ को दिए गए थे, तो उनको भी मिष्ठान वितरण किया गया था। लेकिन यहाँ के अधीनस्थ विद्यालयों के बच्चों को जो मिष्ठान वितरण किया गया, तो ये वहाँ के उनके संस्था प्रधान से हमने ये सूचना ली कि आपके विद्यालय में कुल कितने बालक विद्यार्थी जो नामांकित है, या और भी जो संख्यात्मक सूचना आप अपने स्टाफ कर्मियों की संख्या जोड़ करके आप एक सूचना सभी प्रपत्र तैयार किया था। उस प्रपत्र के अनुसार संख्यात्मक सूचना लेकर के आए और फिर नगर पालिका के प्रशासन के द्वारा अब ये सूचना दी गई कि 1 लड्डू नहीं 2-2 लड्डू दिए जाएंगे। तो फिर उनको पुनः 2 कर दिया गया और लगभग हमारे विद्यालय में जो भाग लेने वाले अन्य अधीनस्थ विद्यालय आए थे, उनकी संख्या 15 थी और उन 15 विद्यालयों के नामांकन जो उनके द्वारा भेजा गया था, उनके अनुपात में यहाँ तो केवल उनको जो है मान्यता, वो प्रभारी जो बनाया गया थे यहाँ से मिष्ठान वितरण के लिए, जिनको काम सौंपा गया था, उन्होंने इस प्रकार का कार्य नियोजन किया था कि 2 उन्होंने स्लिप बनाई दी थी, रसीद बना दी थी। एक रसीद अपने पास थी और एक रसीद जहाँ से उनको मिष्ठान उठाना था वहाँ पे उनको दे दी थी। तो यहाँ से वो साइन करके भेजते थे। संस्था प्रधान के साथ आए हुए कर्मचारी या जो मिष्ठान लेकर के जाने वाले थे, वो दुकान पे जाते थे और वहाँ से साइन किए हुए यहाँ पे नामांकन को वेरीफाई किए हुए इंटू 2 करके वहाँ से वो मिष्ठान ले जाते थे। तो मिष्ठान हमारे यहाँ पे नहीं आए थे, वहीं से सीधे दुकान से ही वो ले जाते थे। लेकिन उसकी संख्या जो हमने वेरीफाई की थी कि इनके विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं और वो संख्या उनके अनुसार ही नियत की गई थी। हमने सारा दर्पण से नहीं उठाई थी या हमने जो है उनके रजिस्टर से नहीं ली थी, वो खुद ही लेकर आए थे संख्या, संस्था प्रदान की हमारे विद्यालय में इतनी संख्या है। उसकी जो है संख्यात्मक सूचना भी आपको मिल सकती है, अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर मैं निकालूंगा या उनसे बात करके पूछूंगा, क्योंकि लिखित रूप में सारा काम हुआ है। तो ये तो 15 विद्यालयों की जो मिष्ठान वितरण की सूचना है वो तो उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे दर्शक आए थे और जो अतिथि आए थे, उनके वितरण की सूचना यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो सकती। सर, ये मिष्ठान कहाँ से उठाने के आपने जो स्लिपें भेजी थी? ये जो है पुरोहित मिष्ठान भंडार मारवाड़ जंक्शन। पुरोहित मिष्ठान भंडार मारवाड़ जंक्शन से। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम जी, जो बता रहे हैं कि 15 स्कूलों को ये वितरण हुआ है। कनेरिया मेरे साथ यहाँ से सिंह, तो हाँ जी, यहाँ से 15 स्कूलों से हुआ है। हो सकता है और भी कहीं पे अगर इसका वितरण का केंद्र बनाया हो, क्योंकि अगर नगर पालिका क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन देखा जाए तो काफ़ी विद्यालय, 15 नहीं लगभग 25 के आसपास विद्यालय होंगे। इस स्थानीय विद्यालय से 15 विद्यालय को वितरण हुआ है और हो सकता है कि अन्य स्कूलों में भी कहीं इस प्रकार का वितरण केंद्र बनाया हो, तो वहाँ से उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन मिष्ठान वितरण का एक भाग यहाँ से संचालित हुआ था, वहाँ से 15 विद्यालयों को मिष्ठान वितरण और यहाँ पे कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि और दर्शकों को मिष्ठान वितरण किया। मैं जय सिंह तोमर, क्राइम न्यूज़।